आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल अहमद कादरी और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ निजी और समाजी मसरूफियात ऐसी थीं कि गुज़श्ता 1 डेढ़ महीने में कोई वीडियो नहीं बना सका और आज मैं एक एक अहम और ज़रूरी टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। और जो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि तालीमी सिलसिले में है या शेर व अदब के हवाले से है, लेकिन ये थोड़ा हट कर है मौजू और मेरा दिल चाह रहा था कि इस पे भी कुछ मालूमात आपकी कोशिश गुजार करूं। आज मैं आपकी खिदमत में सूरह रहमान से इलाज के हवाले से बात करूंगा और ये डॉक्टर जावेद मुस्ताब उनके हवाले से ये कुरान मजीद से इलाज या सूरह रहमान से इलाज के बारे में आप लोग वाकिफ होंगे, आपने सुना होगा, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुन रहे होंगे। इसलिए मैं चाह रहा था कि जो जो लोग जिन्होंने पहले जिनकी नॉलेज में ये बात नहीं है ये भी उन तक पहुंच जाए। सूरह रहमान से इलाज आजकल एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक ऐसे गिफ्ट के तौर पे इस दौर में हमें मिला हुआ है कि जो ला इलाज बीमार हैं, कैंसर के मरीज और इस तरह के जो भी लाइलाज बीमारियां हैं, कैंसर के यरकान की उस स्टेज के मरीज के जो लाइलाज हो जाती है, टीबी के मरीज, मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज इससे शिफायाब हो रहे हैं और न सिर्फ मुस्लिम बल्कि नॉन मुस्लिम भी शिफायाब हो रहे हैं। थोड़ी सी मैं इस पर तमहीद पेश करूंगा। कुछ क्वेश्चन दिनों में पैदा हो सकते हैं कि सूरह रहमान से ही इलाज क्यों किया जाए। तो बात यह है कि सूरह रहमान से इलाज जो है वो एक तरीका इलाज है। इसको हम किसी ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए कि हम इसको किसी मजहबी प्रोस्पेक्ट से ले रहे हैं या किसी और प्रोस्पेक्ट से ले रहे हैं। ये एक तरीका इलाज है। जिस तरह के जो शिफा है, शिफा तो मिन जानिब अल्लाह होती है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और हम जो मेडिसन यूज़ करते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो यूनानी हो, उसमें ऐसे मरकबात, ऐसे केमिकल्स, ऐसे एसिड्स, ऐसी चीज़ें एक मुनासिब मिक़दार से शामिल की जाती हैं कि जो किसी भी बीमारी की इलाज के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं। इसी तरह ये भी एक तरीका इलाज है। कुछ मैं इसकी तमहीद अर्ज करता हूँ ताकि आपके जहन में चीज़ थोड़ी अच्छी तरह से बैठ जाए कि जो दुनिया का निज़ाम है, कायनात का निज़ाम है, वो एनर्जी की बेसिस पे चल रहा है। और आजकल तालीम का, रिसर्च का दौर है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि एनर्जी की बेसिस पे ही यार ये सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद होती है कि जो हम नोटिस नहीं करते। आईटी का, टेक्नोलॉजी का दौर है और सहूलियात का दौर है, हर चीज़ की हमें सहूलियात मिली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बंद कमरों में बंद हैं और अपने आप में बंद हैं और हुजूम में होने के बावजूद हम तनहा हो चुके हैं इस सोशल मीडिया के दौर में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में। इसकी वजह से हम जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जी के मुख्तलिफ सोर्सेज रखे हैं, जिनमें न सिर्फ सुकून है, शिफा है, बल्कि लातादाद किस्म की नेमतें मौजूद हैं, उन्हें हम नोटिस नहीं करते। मैं छोटी सी कुछ एग्जाम्पल्स पेश करूंगा। इस एनर्जी का एक सोर्स लफ्ज भी है, जो वर्ड है, जो लफ्ज है, वो एनर्जी है। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं, आप किसी को कोई अच्छा लफ्ज बोलते हैं तो वो खुश हो जाता है, दैट मीन्स उसकी पॉजिटिव एनर्जी है। आप किसी को कोई बुरा लफ्ज बोलते हैं, वो नाराज हो जाता है। आप किसी को कोई गाली देते हैं तो वो बहुत ज्यादा नाराज होता है, बल्कि रिएक्शन भी देता है। अब लफ्ज क्या है? एनर्जी है। बज़ाहिर देखने में, कहने में ये आम सी बात है, लेकिन आपने लफ्ज बोला, अच्छा बोला, अगला खुश हो गया। और अगर आपने बुरा बोला, नाराज हो गया। आपने गाली दे दी तो आगे से रिएक्शन आ गया। दैट मीन्स कि वर्ड में एनर्जी है। और ये वर्ड की एनर्जी क्या है कि वर्ड की एनर्जी, दुनिया का सारा सिस्टम इसी से चल रहा है, इंसानों की कम्युनिकेशन का। लिहाजा कुछ वज़ाइफ बताए जाते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र बताया जाता है कि दिलों का सुकून है। कुरान मजीद की आयत भी है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो अब अल्लाह ताला के जिक्र में नमाज तो आती आती है, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला का कोई इसमें मुबारक उसका विर्द करते हैं और किसी ऐसे शख्स से पूछ कर कि जो उसके बारे में बेहतर जानता है कि कौन सा इसमें आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसकी आपको इफेक्टिवनेस महसूस होगी। जैसे या सलाम है, अल्लाह ताला सलामती देने वाली ज़ात है, तो अगर इसका आप विर्द करते हैं तो डिप्रेशन से आपको निजात मिल जाती है। लेकिन है क्या है? लफ्ज़ है। मैं लफ्ज़ की एनर्जी की बात कर रहा हूँ।
इसी तरह कुरान मजीद क्या है, मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है, मुख्तलिफ अल्फाज मिल के एक आयत बनती है। और कुरान पाक शिफा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि वह नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और ये 5-6 आयत हैं जो कुरान मजीद की शिफा होने पे दलालत करती हैं। तो कुरान मजीद अल्फाज का मजमुआ है। मेरी बात हो रही है लफ्ज पे, तो लफ्ज एक एनर्जी है, ख्याल उससे बड़ी एनर्जी है। लफ्ज की एनर्जी से लोग अच्छे मुकर्रर बन जाते हैं, अच्छे लीडर बन जाते हैं। जो आपका पसंदीदा लीडर है या पसंदीदा राइटर है, वो क्या करता है, वो जस्ट कोई बात करता है और वो बात आपको पता भी होती है, लेकिन वो एक ऐसे अंदाज से बात करेगा कि आप इंप्रेस हो जाएंगे, आपके जहन में वो बात उतर जाएगी, आपके दिल में वो बात उतर जाएगी। और वो क्या होता है कि जिस शख्स को अल्फाज का इस्तेमाल करना आ जाए, वो लीडर बन जाता है, वो मशहूर हो जाता है, वो अमीर हो जाता है। इससे आगे की एनर्जी का एक जो पहलू है वो ख्याल है। अगर आपका ख्याल जो है, आप अच्छा सोचते हैं, मुस्बत सोचते हैं, तो उसकी एक अलग एनर्जी है। आप मनफी सोचते हैं, उसकी एक अलग एनर्जी है। वैसे ये कहना नहीं चाहिए, वहम वाली बात है, लेकिन एक जनरल डिस्कशन होती है कि यार आज बड़ा बुरा हो गया, फलां बंदा मिला और मेरा काम नहीं हुआ, फलां बंदा मिल गया और मेरे साथ मसला हो गया। तो वो होता क्या है कि उस शख्स की नेगेटिव एनर्जी से आपको कुछ रुकावटें आ जाती हैं। हर शख्स की एक एनर्जी है, हर ख्याल की एक एनर्जी है। और फिर जब ख्याल की एनर्जी को पॉजिटिव यूज किया जाए और फिर वो उम्मीद में कन्वर्ट हो जाए और फिर उम्मीद जहाँ की यकीन में कन्वर्ट हो जाए, तो दुनिया की काया पलट जाया करती है। आप एक चीज सोचें मैंने ये करना है, फिर आप उसको लिख लें, फिर आपको रोजाना देखें, रिपीट करते जाएं, तो कुछ अरसे बाद आप उसको कर गुजरेंगे। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, उसके पीछे यही था कि वो एक चीज पे फोकस करते थे, सोचते थे, फिर उसे रिपीट करते थे, फिर आखिरकार एक दिन हल निकल आता था। क्योंकि इन्वेंशन जितनी हैं, जिसने पहले जहाज के बारे में सोचा होगा, डेफिनेटली एक ऐसी बात है कि उस दौर में जहाज का तस्वर नामुमकिन था, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि ये हकीकत बन गई। तो उसमें क्या था, आपके ख्याल की एनर्जी थी। ख्याल, इरादा, यकीन बहुत बड़ी एनर्जी है। फिर हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हम सुबह उठते हैं, सूरज तुलू होता है, शाम होती है, सूरज गुरूब होता है। सूरज के गुरूब और तुलू के मनाजिर बहुत बड़ी एनर्जी का जरिया है। अगर आपके पास वक्त हो तो सूरज तुलू होते वक्त आप 10 मिनट 5 मिनट खड़े हो जाएं, सिर्फ उसका तुलू होना देखें, तो आप फील करेंगे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आपके जहन में अच्छे ख्यालात आएंगे, अच्छी सोच आएगी और मसाइल के हल आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो वॉक है, वॉक बहुत बड़ी एनर्जी है कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उससे आपके जिस्म का सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम, वो ऐसा हो जाता है कि आप मुख्तलिफ मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और डिप्रेशन का इलाज भी सबसे बेहतरीन यही है कि ज्यादा से ज्यादा वॉक की जाए। फिर तरतीब एक एनर्जी है। अगर आपके कमरे में चीजें बिखरी पड़ी हैं तो आपका दिल नहीं करेगा काम करने को, और अगर आप करेंगे भी तो शायद काम अच्छी तरह फोकस से ना कर सकें। लेकिन अगर वही चीजें किसी तरतीब से रखी हैं तो आपका दिल करेगा। ये आपने नोटिस किया होगा। तो एक चाइनीज जो है, चाइनीज में फेंग शुई एक तरीका इलाज है। उसमें आपने अपने कमरे की सेटिंग्स मुख्तलिफ अंदाज में चेंज करनी होती है कि इस सेटिंग से रखें तो आपको इस बीमारी में अफाका होगा। बेसिकली होता क्या है कि इंसान अपने अंदर से भी और अपने बाहर के मनाजिर से मुतासिर होता है, और फिर एक हवा की, रोशनी की, एनर्जी की जो एक फ्रीक्वेंसी है, तरतीब है, उसमें कमी बेशी की वजह से इंसान पे इफेक्ट पड़ता है। तो फेंग शुई में क्या होता है कि आप जब तरतीब अपने जो आपका पर्पज है उसके मुताबिक कर देते हैं, तो फिर आपकी जो भी बीमारी है, कॉम्प्लिकेशन है, खत्म हो जाती है। खासतौर पर ये भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे मसाइल में इफेक्टिव होता है। और फिर पत्थर जो हैं, पत्थरों में भी एनर्जी है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज भी बेफायदा नहीं बनाई। हमने सुना होगा, आज तक थोड़ा कम हो गया आजकल, लेकिन पहले ये था, लोग मुख्तलिफ जो थे स्टोन्स पहनते थे, अंगूठियां पहनते थे। अब देखें, किसी और तरफ तो हम नहीं जा सकते, अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज में अच्छी बुरी तासीर है, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन स्टोन्स में और कलर्स में कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से आपको फायदा होता है या नुकसान होता है। तो स्टोन थेरापी आजकल दुनिया में मशहूर है, और स्टोन से, मुख्तलिफ स्टोन से आपका, स्टोन से और लकड़ी से, ऐसी मुख्तलिफ चीज़ों से मसाज किया जाता है। आप सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये भी एक तरीका इलाज है। और फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ
कलर्स जो हैं, कलर्स रोशनी, हम देखें बाहर जाते हैं, हमें मुख्तलिफ चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन कलर्स से होती है। एक चीज़ सब्ज़ कलर की है, दूसरी किसी और की है, तीसरी किसी और की है, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये कलर्स ना हो, सब कुछ एक जैसा हो, तो शायद हम चीज़ों को आइडेंटिफाई आसानी से ना कर सकें। कलर्स में भी एनर्जी है। अब ये कलर थेरेपी आजकल एक बड़ा मशहूर तरीका इलाज है। इवन कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कलर्स क्या है कि अगर फर्ज करें आपको बुखार है, तो आप कमरे में क्या कहते हैं, ब्लू कलर कर दें, तेज ब्लू कलर, ठीक है, और आप ब्लू कलर के कपड़े भी पहन लें, ब्लू कलर को देखें, तो उससे आपको खुद ही फील होगा कि बेहतरी होना शुरू हो गई है। जिन लोगों को टॉन्सिल्स होते हैं, उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि शीशे के ब्लू कलर के किसी बर्तन में, शीशे के किसी बर्तन में पानी रख दें 8 घंटे धूप में, तो उसके बाद वो पिए थोड़ा थोड़ा, 1 चम्मच 2 चम्मच दिन में 2-3 मरतबा, तो टॉन्सिल खत्म हो जाते हैं। यानी कि ये भी दुनिया में एक इफेक्टिव तरीका इलाज है, कलर थेरेपी भी। और फिर आवाज जो है, कहते हैं आवाज में जादू है, आवाज भी एक शिफा का जरिया है। और साउंड थेरेपी भी आजकल दुनिया में यानी कि प्रैक्टिस हो रही है। मुख्तलिफ बीमारों को म्यूजिक सुनाया जाता है मुख्तलिफ आवाज़ों में, तो उसकी वजह से वो ठीक होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो साउंड की वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपको बराह रास्त मुतासर करती हैं, और उसका अच्छा या बुरा इफेक्ट आप पे होता है। इसलिए कहते हैं शोर ज़्यादा हो, आप बीमार हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये साउंड जो है, ये भी शिफा का जरिया है। कहते हैं कि कई लोगों की आवाज़ में शिफा होती है, बात में शिफा होती है, तो आवाज़ में भी असर होता है। और जो हम सूरह रहमान की बात करने चाह रहे हैं, वो बेसिकली साउंड थेरेपी की ही एक किस्म है। आप साउंड सुने, और अगर आप अपनी पसंद का कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई ऐसी चीज सुनते हैं, तो फिर होता क्या है कि उससे आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, और उसकी वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप अपनी सोच मुस्बत कर लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो आधी से भी ज्यादा बीमारियां आपकी खुद ही खत्म हो जाती हैं। अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। इतनी सारी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये था कि सूरह रहमान से इलाज ये भी इफेक्टिव है। जिस तरह ये मुख्तलिफ तरीका इलाज मैंने आपको बताए, अगर कि हम इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन आप नेट पे सर्च करेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हम इनको प्रैक्टिस नहीं करते, हमें पता नहीं है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सिमिलरली सूरह रहमान की जो तिलावत है, ये कुरान मजीद तो वैसे भी शिफा है, अल्लाह ताला ने भी इसको शिफा कहा है। तो सूरह रहमान की तिलावत के भी बहुत इफेक्टिव जो हैं उसके असरात प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, साबित हो चुके हैं, बहुत लोग ठीक हुए हैं। जापान में साइंसदानों ने एक तजर्बा किया था कि पानी का गिलास रख दिया, और उसके सामने कुछ गलत, उन्होंने कहा तजर्बा करते हैं, कुछ दिन पानी का गिलास रखा, उसके सामने गलत बोलते गए। तो जब उन्होंने दोबारा उस पानी को चेक किया लेबोरेटरी में, तो उस पानी की जो हालत थी खराब हो चुकी थी, नेगेटिव किस्म का हो चुका था। और फिर इसी तरह उन्होंने पानी रखा, उस पर तजर्बा किया, उसके सामने अच्छे अल्फाज बोले, अच्छी नजरों से उसको देखा, तो जब उसका तजर्बा किया गया, दोबारा उसको चेक किया गया लेबोरेटरी में, तो वो पानी बेहतर हो चुका था क्वालिटी में। तो देखें, ये अल्लाह ताला की हर चीज जो दुनिया में बनाई है, अल्लाह ताला ने कायनात में, उसके अंदर हिस्स रखी है, अंडरस्टैंडिंग रखी है। इसको हम साइंटिफिक तौर पे आजकल यानी कि उसको साइंटिफिक तौर पे हम साबित कर सकते हैं। यानी कि कुरान मजीद में आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की खौफ से रो उठते हैं और उनमें से पानी निकल आता है। ये सूरह बकरा की आयत भी है। अब पत्थर कैसे रोते हैं, ये भी साइंस किसी दौर में साबित करेगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हर चीज में फीलिंग्स हैं। हमारे यहाँ नजर बद का एक बहुत बड़ा तस्वर पाया जाता है, और जो हकीकत भी है। तो नजर बद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बंदा बैठा है, उसने आपको देखा, वो मुतासिर हुआ, आप बीमार हो गए, या उसने बुरी नजरों से देखा, मुतासिर हो गए। तो वो क्या है, उसकी आई से जो रेडिएशन निकली है, उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया। तो अगर ईवल आई से आपको नुकसान हो सकता है, तो डेफिनेटली जो अल्लाह ताला का कलाम है, उससे आपको शिफा भी हो सकती है। सूरह रहमान का इलाज नॉन मुस्लिम्स तक कर रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं। ला तादाद ला इलाज मरीज इससे ठीक हो चुके हैं। सदका जारिया के तौर पे आप खुद भी इस पे अमल करें और अपने जानने वालों को भी बताएं। सिंपल सा तरीका है, कोई भी बीमार, जिसको कोई भी बीमारी हो, इवन के वेंटिलेटर पे भी हो, तरीक़ेकार ये है कि 3 दफा आपने कारी अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद अल मिस्री
रहमतुल्लाह अलैह, इनकी आवाज़ में सूरह रहमान की बगैर तर्जुमे के तिलावत आपने लगानी है रोज़ाना दिन में 3 मरतबा। और अगर कोई मरीज जो बेहोश है, वेंटिलेटर पे है, वो तो डेफिनेटली पानी नहीं पी सकता, आप सिर्फ तिलावत लगा दें। लेकिन अगर कोई मरीज कॉन्शियस है, होश में है, तो फिर उसके पास लगा दें और आधा गिलास पानी रखते हैं या जितना वो पी सकता है पानी रखते हैं। और जब तिलावत ख़त्म होगी तो फिर उसने दिल में 3 मरतबा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर वो कॉन्शियस है, आंखें बंद करके सुनेगा, खत्म होने के बाद 3 मरतबा दिल में अल्लाह ताला का नाम लेगा और प्यार से नाम लेगा और फिर उसके बाद वो पानी पी लेगा। और 7 दिन रोजाना 3 मरतबा, यानी कि टोटल 21 टाइम्स हो जाएगा। 7 दिन रोजाना 3 मरतबा ये करेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और पहले दिन में ही आपको इफेक्टिवनेस बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, नजर आएगी। और एक चीज और कर लें जो इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर आप सूरह रहमान सुनने से पहले ये नियत कर लें कि अल्लाह मैं तेरी रजा की खातिर सबको माफ करता हूँ, और दिल से माफ कर भी दें, क्योंकि अल्लाह ताला को हम धोखा दे तो नहीं सकते। लिहाजा सबको सच्चे दिल से माफ करके आप सुनेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता दिल से कुदरत नहीं निकल रही तो 7 दिन आपने जब ये सुन ली, फिर हफ्ता 10 दिन छोड़ के दोबारा ये कोर्स कर सकते हैं। ला इलाज मरीज से ठीक हो जाते हैं, खास तौर पे फालिज, हार्ट अटैक, इस तरह के कैंसर, इस तरह के मरीज की जिनका आप सोच ही नहीं सकते। मेडिसन ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो अल्लाह ताला के कलाम की बदौलत वो ठीक हो गए। तो इसको आप ज़रूर अमल करें खुद भी। और फिर आजकल हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर इंडो पाक के माशरे में, ये वहम बहुत ज़्यादा होता है जादू टोनी जन्नात वगैरह का, तो इसके लिए भी ये इफेक्टिव है। बस एक नियत आपने ध्यान में रखनी है कि आप इस बीमारी के लिए सुन रहे हैं, या आप खुदा न खास्ता जादू का आपको वहम है उसके लिए सुन रहे हैं, या आपको जिन्नात का वहम है उसके लिए सुन रहे हैं, या नजर बद का वहम है, या आपको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है, काबिल इलाज बीमारी है बेशक हो, तो आप इसकी एक दफ़ा एक नियत रख के एक दफ़ा आप इसको सुन लेंगे, 7 दिन कोर्स कर लेंगे तो अल्लाह ताला शिफा देगा। और जो पुराने मरीज हैं जिन्हें फ़र्ज करें खुदा न खास्ता कैंसर है, और फिर जो फालिज वगैरह के मरीज हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो फिर 10 दिन बाद, हफ्ते बाद उसको रिपीट कर लें, लेकिन पहले कोर्स में ही बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला की हज़ारों नेमतें हमारे इर्द गिर्द ऐसी मौजूद हैं जिनका हमें मालूम नहीं है। तो ये भी, इससे वो लोग भी ठीक हुए हैं जिन्होंने नहीं माना, और जो हम तो चूंकि मुसलमान हैं, मानने वाले हैं, हमारा तो ईमान भी है कि अल्लाह ताला की कलाम भी शिफा है, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। लिहाजा इसको यूटिलाइज करें और फिर जो कोई इसको सुन ले एक दफ़ा तो कमेंट में लिख दें कि हमने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया है। और जिस किसी भाई को, किसी बहन को शिफा हो तो वो लाजमी लिखे, उससे ये होगा कि इस चीज़ को मज़ीद लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचेगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारा हामी और नासिर हो, और हमें खुश रहने की, मुस्बत रहने की तौफीक अता फरमाए, और अपने लिए और सब के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।